बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से मोहन पर नज़र रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नज़र रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि मोहन भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वो भी उसके पीछे लग गए। मोहन तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाज़ा लगाया कि हो न हो मोहन इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा मोहन को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा, मोहन, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? मोहन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर मोहन उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं हैं? मोहन विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज़ सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा मोहन की बात समझ चुके थे। उन्होंने मोहन को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपने प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं और 11% ऑब्जेस हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें।